नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और Z+ सुरक्षा की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां केंद्र और बिहार सरकार पर हमला बोल रही है, वहीं बीजेपी ने झारखंड सरकार से सुरक्षा मांगने पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। सुरक्षा के लिए पप्पू यादव का पैतरा, झारखंड के सीएम हेमंत को लिखा पत्र, हेमंत सोरेन से Z+ सुरक्षा की मांग। पप्पू यादव को Z+ सुरक्षा चाहिए। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, लेकिन सुरक्षा उन्हें झारखंड सरकार से चाहिए। इसे लेकर पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पप्पू यादव ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर Z+ सुरक्षा मांगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और मयंक सिंह से धमकी मिलने का दिया हवाला। पप्पू यादव ने सुरक्षा की मांग केंद्र या बिहार सरकार से नहीं, झारखंड सरकार से लगाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मामले में बिहार पुलिस ने किया था दावा। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव के समर्थक ने दी थी धमकी। पप्पू यादव द्वारा Z+ सुरक्षा के लिए सीएम को पत्र लिखने की मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र और बिहार सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि झारखंड सरकार पप्पू यादव की मांग पर सकारात्मक कदम उठाएगी। कंगना रनावत को Z+ की सुरक्षा क्यों, जबकि वो सांसद भी नहीं थी? उस वक्त उनको प्रदान कर दिया गया। और एक सांसद जो बार बार गुहार लगा रहा है केंद्र की सरकार से, गृह मंत्री से, बिहार की सरकार से, तो उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए नहीं रेंग रही है कि वो सांसद उनके पक्ष में नहीं है। वो सांसद महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों की MSP पे प्रखर होकर के बोल रहा है। इसलिए पप्पू यादव जी को सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। स्वाभाविक तौर पे अगर उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार से, हमारी महागठबंधन की सरकार से अगर सुरक्षा मांगी है, तो हम भी संजीदा होकर के उनकी मांग पर विचार करेंगे और पप्पू यादव जी की सुरक्षा कैसे हो, इस दिशा में हम सकारात्मक रूप से पहल करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर वो मांगे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का जुडिक्शन में है, क्या करना है नहीं करना है। होम डिपार्टमेंट है, इसके लिए वो निर्णय लेगा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। उनको लगता है कहीं ना कहीं जान पे कोई खतरा है या असुरक्षा के भाव उनके अंदर आ रहा है, तो मांगे हैं। मांगना तो कोई भी अपना अधिकार तो कोई कहीं से मांग सकता है। सांसद पप्पू यादव को क्यों चाहिए Z+ सुरक्षा? पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को किससे है खतरा? क्या चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने की कीमत मांग रहे पप्पू यादव? पप्पू यादव के सॉफ्ट टारगेट पर झारखंड क्यों? क्या झारखंड को सॉफ्ट चारागाह बनाना चाहते हैं पप्पू यादव? पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से सांसद, लेकिन झारखंड सरकार से चाहिए Z+ सुरक्षा। सांसद पप्पू यादव का है आपराधिक इतिहास। बीजेपी ने पप्पू यादव पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव जी चुनाव में बढ़ चढ़ करके यहाँ प्रचार अभियान में शामिल होने आए थे और उसके बाद तो उन्होंने कहा कि हम JMM को राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे। ऐसा भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हेमंत सोरेन जी को हम राष्ट्रीय नेता बनाएंगे और राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बात वो अपने इन्हीं सब जो उनके स्वार्थ थे, लगता है उसके चलते वो ऐसा लगता है कि कह रहे थे, क्योंकि आज उनकी मंशा जाहिर हो गई और उन्होंने इस सरकार से सुरक्षा की मांग कर दी है। पप्पू यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। कई आपराधिक मामले पप्पू यादव पर दर्ज हैं। यही नहीं, वे बिहार से सांसद हैं, लेकिन सुरक्षा झारखंड सरकार से चाहिए, वो भी Z+। आखिर क्यों? बहरहाल देखना होगा कि पप्पू यादव के पत्र पर झारखंड सरकार क्या फैसला लेती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को खतरा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पप्पू यादव खुद कह रहे हैं, जिस पर सुरक्षा चाहिए उन्हें। केंद्र सरकार से उन्होंने सुरक्षा नहीं मांगा, बिहार सरकार से नहीं मांगा, सुरक्षा मांगा है किससे? झारखंड सरकार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने पत्र लिखा है, Z+ सुरक्षा की मांग की है। अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
सवाल यह है कि आखिरकार झारखंड को ही क्यों चुना है पप्पू यादव ने? क्या अपनी राजनीतिक खेती झारखंड की जमीन पर करना चाहते हैं पप्पू यादव, या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है उसकी कीमत वसूलना चाहते हैं? कई सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। अशोक बड़ाइक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। मनोज यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और हमारे साथ कांग्रेस से अमृत सिंह जी जुड़े हुए हैं। अमृत जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। पप्पू यादव को सुरक्षा चाहिए अशोक जी, बिहार सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से नहीं, झारखंड सरकार से। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए 41 केस के आरोपित पप्पू यादव जी का प्रोफाइल के बारे में मुझे लगता है कि झारखंड और बिहार ही नहीं पूरे देश जानता है कि उनका पृष्ठभूमि क्या रही है। 41 केस में कई ऐसे संगीन अपराध है, उनके ऊपर कई ऐसे मामले हैं। खैर लोकतंत्र में वो चुनाव जीत कर आते हैं, अभी वो माननीय सांसद है, लेकिन वो उनकी पूरी की पूरी राजनीतिक उनकी कर्मभूमि बिहार है। और बिहार में जब उनके कर्मभूमि वाले राज्य में जब उनके पास कोई सुरक्षा वो वहां मांगते नहीं है, वो झारखंड राज्य में आकर मांगते हैं। यानी वो झारखंड को समझ क्या लिए हैं, झारखंड को किस नजरिया से वो लोग देखना चाहते हैं। देखिए मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, वैसे भी यहां पर जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, झारखंड पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड को देखा जाए, क्राइम डाटा को देखा जाए, तो झारखंड में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी की पूरी ध्वस्त है, जिस तरह से क्राइम डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिसिया यहां पर लोगों की, वो दूसरे राज्य के सांसद है, उस राज्य के सांसद को उस राज्य के गृह मंत्रालय सुरक्षा देगी। आप माननीय सांसद है तो आपको भारत सरकार सुरक्षा देगी, लेकिन आप किस हैसियत से झारखंड आकर मांगते हैं आप? तो मुझे ये तो समझ में नहीं आया। आज तो मैं देखा आपके भी मैं चैनल में हम दिन भर में देखा कि जिस तरह से पप्पू यादव जी झारखंड से सुरक्षा मांग रहे, हेमंत सोरेन जी से आग्रह कर। मुझे लगता है कि चुनाव में ये जिस तरह से हेमंत सोरेन जी के ऊपर ऋण था, उनके पक्ष में जो चुनाव करने आए थे, उनके पक्ष में बड़े बड़े बातें करने आए थे कि हेमंत सोरेन जी अब राष्ट्रीय नेता हो चुके हैं, देश भर के नेता हो चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भारत मुक्ति मोर्चा होगा और मैं इसके बिहार का प्रदेश अध्यक्ष रहूंगा। कई ऐसे बयान विभिन्न मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखने सुनने का काम किया था। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी के ऊपर ऋण था। अब ये ऋण अदायगी के लिए ये लेटर लिखे कि हमने चुनाव में आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोट ये किया है, अब मुझे Z+ का सुरक्षा दीजिए हेमंत सोरेन जी। अब वो बिहार से नहीं, वो झारखंड से मांगने आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऋण अदायगी का एक पत्र उन्होंने लिखा है हेमंत सोरेन जी को कि मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। आयुष जी मैं तो यह भी बोलना चाहता हूं कि आपको सुरक्षा चाहिए किस लिए जी, यह भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपको झारखंड पुलिस आपको सुरक्षा मुहैया क्यों कराएगी? करनी धरनी आपका, और झारखंड पुलिस झारखंडियों को सुरक्षा देने के बाद आप पप्पू यादव जी को देंगे, वो भी पूर्णिया के सांसद को। तो झारखंड की जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी, किसके सुरक्षा के आगोश में वो रहेगी? देखिए ये पूरी की पूरी इनकी बोलते हैं ना बड़बोलापन का नतीजा है। आप बाबा सिद्दीकी के, चलिए वो भी एक मान्य थे, राजनेता थे, एक बड़े व्यवसायी घराने से थे। बाबा सिद्दीकी जी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उनकी निंदा करता हूं, लेकिन आप साहब आप इतने बड़े बड़े बोली बोलकर आप जाते हैं कि 24 घंटा में हम लॉरेंस बिश्नोई को खात्मा कर देंगे। आप जाते हैं तो आप पहले सुरक्षा मांग लेते कि आप लॉरेंस बिश्नोई का आप, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है अशोक जी कि जो दावा बिहार पुलिस ने किया है, दावे के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमकी नहीं, वो तो उनके खुद के कार्यकर्ता ने दिया। मैं वही बोलना चाह रहा था कि पहले आप बोल लेते हैं बड़ी बड़ी बातें, फिर आप बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कॉल आ रहा है मुझे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, मुझे जान का खतरा है। अब बाद में जब वहां की एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जांच पड़ताल करती है, तो मालूम चलता है कि उन्हीं के खास आदमी का नाम सामने आता है। तो ये क्या है आयुष जी? ये सिर्फ सुरक्षा लेने के लिए बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े ड्रामा कर रहे हैं। मैं तो ये भी प्रश्न खड़ा करता हूं आयुष जी, क्या बाबा सिद्दीकी जी के मर्डर केस में जाते हैं, अच्छी बात है, सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन आपके बिहार के इतने बड़े होनहार प्रतिभाशाली अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत, क्या आपने उनकी जब मृत्यु हुई थी आप वहां गए थे? जी। आप 1997 में गुलशन कुमार टी सीरीज के मालिक थे, उनकी जब हत्या हुई थी, जब आतंकवादी और उनके डी ग्रुप के लोगों ने उनकी हत्या की थी, क्या आप उस समय भी सांसद थे? आप 91 से लगातार सांसद रहे हैं, सिर्फ 2014 में आप सांसद नहीं बने, आप लगातार सांसद रहे। उस समय भी आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपको वहां जाना था, लेकिन आप सिर्फ बाबा सिद्दीकी यहां जाके, चलिए विषय वो अलग है, वो विषय का विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आयुष जी हम तो यही बोलना चाहेंगे कि झारखंड पुलिस इतनी फालतू नहीं है कि आपके बड़बोलापन के कारण सुरक्षा देने पूर्णिया को सांसद में जाएगी। और तो आयुष जी मैं तो प्रश्न और भी खड़ा करना चाहता हूं, ये लोग जो 1,32,000 करोड़ की बातें करते हैं, 1,36,000 32,000 करोड़ की, झारखंड के सांसद के बजाय पूर्णिया के सांसद यही पप्पू यादव जी पार्लियामेंट खड़ा होकर बोलते हैं।
तो क्या झारखंड के इंडिया अलायंस के सांसद के क्या क्षमता का प्रश्न चिन्ह वो खड़ा कर रहे हैं? यानी उनके पास कोई क्षमता नहीं है? देखिए, सांसद पप्पू यादव जी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्णधार बनने के स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ा चुके हैं, और हेमंत सोरेन जी के प्रति उनका जो प्रेम और मोह जिस तरह से दिख रहा है, और जिस तरह से वो बोल चुके हैं कि हेमंत सोरेन जी राष्ट्र नेता बन गए हैं, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भारत मुक्ति मोर्चा बनेगा, अब वो राष्ट्र नेता है, तो मुझे लगता है शायद पप्पू यादव जी भी कहीं ना कहीं एक बड़ी ख्वाब देखने की ओर बढ़ चुके हैं। उसी का नतीजा ये Z+ चलिए अशोक जी, आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई गंभीर सवाल पूछे, सत्ता पक्ष से उसका जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस हमारे साथ अमृत सिंह जी जुड़े हुए हैं। अमृत जी, जब हमने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखते हैं, सुरक्षा की मांग करते हैं, जो पहला वाक्य जो भारतीय जनता पार्टी यानी अशोक बड़ाई की ओर से कहा गया, 41 मुकदमे दर्ज है, 41 मुकदमे दर्ज है, फिर भी सुरक्षा झारखंड सरकार से मांगी जा रही है। आप तो सत्ता में, जवाब दीजिए, इस पर क्या कहिएगा? आयुष जी, भाजपा विपक्ष में है, उनका यह आधार बनता है कि वह सवाल उठाए, लेकिन सवाल नैतिकता के आधार पर किए जाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। भाजपा के 30 से ज्यादा सांसद जो निर्वाचित होकर लोकसभा में गए हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, जिनका आपराधिक इतिहास है जो रिकॉर्ड में है। क्या वैसे सांसदों को आप सुरक्षा मुहैया नहीं कराते हैं? आप कह दीजिए चूंकि आपका आपराधिक रिकॉर्ड है, आपको हम सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, क्या उनका आपराधिक इतिहास नहीं था? सबका था। एक होता है कि आप अगर आपराधिक छवि के भी हैं तो हमारा कानून कहता है कि नहीं, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, आप अपराधी भी हैं तब भी आपका जो मानव अधिकार है। सवाल पूछ लेते हैं, पप्पू यादव को किससे खतरा है? अमृत आयुष जी, पहले आपका मानव अधिकार समाप्त नहीं होता है जी। आप उनके बैकग्राउंड के आधार पर उनके मानव अधिकारों को आप दूर करने की बात कहते हैं। अगर इस आधार पर आप कहिएगा तो भाजपा के जितने सांसद हैं जिनका आपराधिक इतिहास है, सबकी सुरक्षा वापस ले लेनी चाहिए। क्या भाजपा के साथ ही सबकी सुरक्षा वापस ले लेंगे? नहीं, क्योंकि उनको सवाल करना था। पप्पू यादव जी लगातार, अभी वर्तमान उनकी राजनीतिक सक्रियता देखिए, हर मुद्दों पर वो मुखर होकर बात करते हैं। ठीक है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको झारखंड सरकार से सुरक्षा मांगनी पड़ी? क्या वो पहली बार लगातार सीधे झारखंड सरकार से सुरक्षा मांग कर दिए? नहीं, वह अक्टूबर 2024 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह को आवेदन लेकर बोलते हैं कि आप हमें सुरक्षा मुहैया कराइए, हमारे जान को खतरा है। Z+ जी। इससे पहले 2015 में हो, 2019 में हो, 2015 में उनकी Y+ सिक्योरिटी थी। उस समय भी केंद्र में किसकी सत्ता थी? जी, यही भाजपा की सत्ता ने, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी ना। 2019 में उनकी सिक्योरिटी को Y+ से घटा के Y कर दिया गया। उस समय भी सत्ता भाजपा की थी। उसमें भी क्या उनका बैकग्राउंड खत्म हो गया था क्या 15 और 19 में? तो इस तरह का जो तर्क दे रहे हैं, बेतर्क, कुतर्क, उसका कोई आधार नहीं है जी। पप्पू यादव जी ने सबसे पहले अमित शाह जी को आवेदन दिया, उनको अपने ऊपर सुरक्षा के जो संभावित खतरे थे उससे अवगत कराया और उनसे मांग की। हर एक व्यक्ति जिसे लगता है संभावित खतरे थे, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं अमृत जी। आपको शायद संज्ञान में है जी, चूंकि, लेकिन अब है कि अब सवाल पूछना है, आपने कार्यक्रम रखा है तो बिना जानकारी के तो होगा नहीं। जी बिल्कुल। जो आवेदन पप्पू यादव जी के द्वारा अमित शाह जी को दिया गया, उस आवेदन में बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे एक कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधी के द्वारा उनको धमकी दी जा रही है। उनके लेकिन बिहार पुलिस का दावा उसके उलट है। देखिए, बिहार पुलिस अगर उनकी सुरक्षा के लिए इतनी ही मुस्तैद रहती, इतनी ही जिम्मेदार रहती, तो पप्पू यादव जी को झारखंड सरकार से गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं थी। विषय यही है। विषय क्या है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करने लगी, तब मजबूर होकर उनको आना पड़ा झारखंड सरकार के पास। भाजपा यह क्यों नहीं कह रही है कि हम उनको सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं? भाजपा सवाल उठा रही है लेकिन सुरक्षा देने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। ठीक है। एक व्यक्ति अगर उसे लग रहा है कि हमें हमारी राज्य सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है, केंद्र सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है, तो उनके पास क्या था? पड़ोसी राज्य जहां पे उनकी सरकार है, जहां गठबंधन की सरकार है, जिस सरकार को वे सहयोगी के रूप में रहे हैं, तो उनके पास एक तो यही नैसर्गिक रास्ता तो यही बचा हुआ है। तो इसी रास्ते से, इसी कारण पप्पू यादव जी ने झारखंड सरकार से गुहार लगाई है। ठीक है। इसमें कोई गलत विषय नहीं है, लेकिन भाजपा को है, अभी 5 साल उनको काम को है नहीं, इस तरह का नर्गल प्रलाप करते रहे और हम उन्हें इस तरह का लगातार मौका देते रहेंगे, भाई आप कुछ काम धाम करते रहिए, इस तरह का प्रलाप करते रहिए।
बिल्कुल। देखिए, चलिए राष्ट्रीय जनता दल का भी रुख कर लेते हैं। अमृत जी आएंगे आपके पास, आपने जो तमाम बिंदुओं को रखा है भारतीय जनता पार्टी से उन सवालों का जवाब लेंगे। फिलहाल मनोज यादव जी का रुख करते हैं। मनोज जी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव कभी कभी चुनावी मैदान में हो या राजनीतिक मैदान में हो, आमने सामने नजर आते हैं, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। पप्पू यादव सांसद पूर्णिया के सुरक्षा की मांग झारखंड सरकार से, सवाल उठने लगे हैं कि आपराधिक छवि के व्यक्ति को कैसे झारखंड सरकार जो है सुरक्षा मुहैया कराएगी, जब केंद्र ने नहीं दिया या फिर बिहार सरकार की ओर से उन्हें नहीं मिला है, तो आखिरकार झारखंड सरकार कैसे देगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं पप्पू यादव जी को असुरक्षा महसूस हुआ। भारतीय जनता पार्टी से बात पूरी सुन लीजिए ना। अमित शाह जी से उन्होंने गुहार लगाई, सुरक्षा मिलना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। बिहार सरकार को उन्होंने आवेदन दिया, सुरक्षा नहीं मिले, तो अपना जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो उनको फरियाद करना पड़ेगा ना। तो झारखंड सरकार में उन्होंने आवेदन दिया, अभी मिला तो नहीं है जी। अभी आवेदन मिला, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, देखेंगे, असेसमेंट होगा कहां से खतरा है। आपके सहयोगी दल ही हैं जो कह रहे हैं कि सकारात्मक कदम हमारी ओर से उठाया जाएगा। अब आवेदन मिला है, महागठबंधन के नेता उन माननीय सांसद लगातार रहे हैं। जब मोहन भागवत जी को Z+ की श्रेणी क्या है वो आप ही से मैं पूछता हूँ, वो क्या है, उनको मिला है सुरक्षा? नहीं, ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से, मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से आपसे, दैट मीन्स की भारतीय जनता क्या है वो? एक डांस करने वाले को मिला Z+ की सुरक्षा, नाम बता दीजिए। अब नाम आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। तो पप्पू यादव एक माननीय सांसद रहे हैं, सांसद हैं, लगातार जीतते रहे हो, एक आध दो बार वो बीच में हार गए, तो जान माल का खतरा जिसको होगा वो तो गुहार लगाएगा ही। तो यहाँ झारखंड में जब उनका आवेदन आया है, सरकार विचार करेगी, इसमें हाय तबाह मचाने की क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी में क्या सोशल एलिमेंट्स, वहां एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है क्या? नाम गिना दे क्या? कई सांसद वैसे हैं जिस पर कई तरह के एक्ट हैं, कई तरह के धारा लगे हैं, कई आपराधिक छवि के हैं, उनको कैसे मिल गया? इसलिए मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। पप्पू यादव जी को इसलिए नहीं मिल रहा है, कोई कांग्रेस के सांसद है। तो कहीं न कहीं उनको महसूस हुआ कि केंद्र सरकार हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी, राज्य सरकार नहीं करा रही है। आवेदन दिया, आज से 1 साल पहले जाते हैं मनोज जी, उस वक्त बिहार में JDU RJD की सरकार हुआ करती थी, क्या उस वक्त पप्पू यादव को उनके मन मुताबिक सुरक्षा मुहैया सरकार की ओर से कराई गई थी? अब क्या कराई गई नहीं कराई गई, तो सामने अगर कराया जाता तो आज ये नतीजा क्यों होता? तो आपकी ही सरकार थी बिहार में, सरकार थी तो उसमें सुरक्षित थे, सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आज वह सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए यहाँ आवेदन दिया है। तो आवेदन देने में इतना हाय तौबा क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को इतना तकलीफ क्यों है? चूंकि इनके पास तब कोई मुद्दा है नहीं, झारखंड से जनता इनको नकारने का काम किया, मुद्दा विहीन हो गए, तो कुछ न कुछ मुद्दा विपक्ष में है, तो मुद्दा तो चाहिए इनको। कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, मुद्दा विहीन हो गई है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है पप्पू यादव को सुरक्षा झारखंड सरकार से चाहिए। कांग्रेस का कहना है सकारात्मक पहल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आपराधिक छवि के व्यक्ति को आखिरकार कोई भी सुरक्षा, या केंद्र हो या बिहार सरकार हो या झारखंड सरकार हो, सुरक्षा दे तो दे कैसे, इस पर बहस जारी रहे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, सुरक्षा झारखंड सरकार से मांग रहे हैं। सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि जब हमारी सरकार थी बिहार में, उस वक्त पप्पू यादव अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, इसीलिए उनको उस हिसाब से उनके मन मुताबिक सुरक्षा नहीं दी गई। चलिए, झारखंड सरकार से सुरक्षा की मांग की गई है। कांग्रेस का कहना है सकारात्मक पहल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पप्पू यादव को डर लग रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस दोनों का कहना है। आयुष जी, बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से आरजेडी के नेताओं ने, खास करके तेजस्वी यादव जी ने और पप्पू यादव जी का क्या संबंध है, ये बिहार की जनता नहीं, झारखंड की जनता भी जानती है, और झारखंड ने पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरह से कांग्रेस ने उनका टिकट को काटा, फिर वो निर्दलीय मैदान में उतरे, किनके कहने पे काटा गया, ये इनसाइडर पॉलिटिक्स है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के शासन में पप्पू यादव जी जितना सुरक्षित है, तेजस्वी यादव जी के शासन में मुझे लगता है जो बचा कुचा जो सुरक्षा होगा वो भी उनका छीन लिया जाएगा। ये विषय आ रहा है कि पप्पू यादव जी अब बिहार की राजनीति छोड़कर अब झारखंड की राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको पता है कि किस तरह से
अभी आने वाले चुनाव में वापस वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी तो उनका तो कोई वैसा पृष्ठभूमि वहां पॉलिटिकल कुछ रहा नहीं, बचा कुछ है नहीं, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, वो किधर के हैं वही जानते हैं। सिर्फ वो कभी कांग्रेस में दिखते हैं, कभी वो अपना दल बना लेते हैं, कभी वो किसी अन्य दल तरफ झुकाव होता है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो पॉलिटिकल जो उनकी बेस है वो बिन पेंदी की लोटा के हिसाब से है। कभी पूर्णिया देखेंगे, कभी दिल्ली जाएंगे, कभी मुंबई चले जाएंगे, कभी झारखंड हेमंत सोरेन जी से मिल आएंगे। खैर उनका एक अपना व्यक्तिगत ये मामला है। लेकिन विषय जो आया माननीय हेमंत पूजनीय मोहन भागवत जी के बारे में, देखिए मोहन भागवत जी को जो Z+ सुरक्षा जो दी गई है, जो सुरक्षा दी गई है, वो गृह मंत्रालय उसकी एनालिसिस करती है। जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं उनके होम जो डिपार्टमेंट होती है, होम मंत्रालय होती है, गृह मंत्रालय होती है, वो सभी ऐसे ऐसे शख्सियत का असेसमेंट करती है, एनालिसिस करती है कि किनको किनको खतरा है, बड़े बड़े चेहराओं को, तो ऐसे ऐसे लोगों को दी जाती है। देखिए राहुल गांधी जी भी जब कुछ नहीं थे, सिर्फ एक युवराज थे, उस समय भी उनको सुरक्षा दिया गया था। वो हम लोगों ने भी दिया था, कांग्रेस की सरकार ने भी दिया था, इससे पहले भी दिया था। कई ऐसे व्यवसायिक घराने के लोग हैं, उनके परिवार के बच्चों को भी मिला है। ऐसा नहीं है, यह गृह मंत्रालय का इंटरनल मामला है कि किसको सुरक्षा दी जा सकती है, किसको नहीं। अब इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी आवेदन करे और उसको सुरक्षा दे दे, तो फिर आम जनता का सुरक्षा कौन करेगा यूसी। अभी बातें हुई, मनोज जी कह रहे थे कि एक नाचने वाली को दे दिया गया। देखिए इस देश में नाचने वाली का भी सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, कलाकार है, महिला का सम्मान करना चाहिए। कई ऐसे भारतनाट्यम हो जो सांस्कृतिक जो कलाकार है, नाचने वाली, जिसको नाचने वाली शब्द करके उनका तंज कसा गया, उनको पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कई कलाकारों को पद्मश्री मिलने वाला है, जिसमें कई कलाकार ही शामिल। ये नाचने वाली इस समाज की बेटी है, इस समाज की देवी है। और भारत में नाचने वाली कई ऐसे हम लोग धार्मिक गाथाएं में, ग्रंथों में नाचने को एक पूज्य, एक बोलता ना, एक आस्था का प्रतीक माना गया है। इसलिए नाचने वाली कोई भी महिला उसका सम्मान होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर महिला का सम्मान करती है, क्योंकि हर महिला में हम देवी का रूप देखते हैं, हर महिला में हम देवी का रूप देखते हैं। अगर नाचने वाली का विषय होगा तो कांग्रेस के नेताओं का भी कि वो उनका इतिहास क्या रहा है। मनोज जी, हम आपके पास आएंगे, आप बिल्कुल अपनी बातों को रखिएगा। ठीक है, आपका कहना है कि विषयांतर किया जा रहा है। चलिए लौटते पप्पू यादव पर। अशोक जी, पप्पू यादव पर बात करते हैं। महिलाओं का अपमान हो, नाचने वाली, मेरा कहने का मकसद। चलिए ठीक है, आप आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था मनोज जी, आप उस पर अपनी बातों को रखिएगा। हम बिल्कुल आएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है, मिलेगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, पप्पू यादव पर आते हैं। पप्पू यादव पर वापस आते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर महिलाओं का सम्मान करती है। मनोज जी आएंगे आपके पास, आ रहे हैं। मनोज जी आ रहे आपके पास। मनोज जी आ रहे आपके पास। नहीं था कि मैं महिलाओं का अपमान कर रहा हूँ, सम्मान। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, अपनी बातों को आप रखिएगा। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, आप अपनी बातों को रखिएगा। आपने गलत कहा है, नहीं कहा है, आपने जो भी बातों को कहा है, आप फिर से हम आपके पास आएंगे, आप अपनी बातों को दोहराइएगा, अपनी बातों को। ठीक है, पप्पू यादव पर लौटते हैं। मनोज जी, कहने का मतलब था कि पहले ही मैं कहा कि असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद जो निर्णय होगा उस सरकार को करना है। चलिए ठीक है, ठीक है, पप्पू यादव पर वापस आते हैं। अशोक जी, देखिए बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, कई बार पप्पू यादव जी ने भी कहा, और पप्पू यादव जी की भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी, वहां पर वो अपने संघर्ष करते थे, विधायक नहीं थे, अलग बात है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल चेहरा के रूप में उनको लोग जाने जाती थी। और देखिए गृह मंत्रालय कोई पॉलिटिकल बायसनेस के कारण में किसी की सुरक्षा नहीं लेती है, उसकी एक असेसमेंट होती है। हम अगर झारखंड की बात करें तो कई ऐसे सामान्य जिसका कोई प्रोफाइल नहीं है, जिनको कभी हर बार उनके ऊपर कभी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, मतलब उसको जान लेने की कोशिश की गई उनकी। उसको एक सामान्य व्यक्ति को भी दिया जाता है, ऐसा नहीं दिया जाता है। लेकिन ये उस जिला के एसपी तय करेंगे, उस राज्य का गृह मंत्रालय तय करेगा, उसकी खुफिया एजेंसी तय करेगी। ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव जी को कोई मतलब असुरक्षा के लिए छोड़ दिया गया है। देखिए ये पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है। ये अब वो दिखाना चाह रहे, चूंकि 2025 में चुनाव है, बिहार का चुनाव है, अब ये एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार मेरी सुरक्षा वापस ले ली, भारत सरकार मेरी सुरक्षा वापस ले ली। ये पॉलिटिकल ड्रामाबाजी जो उनका इतिहास रहा है। अरे जो 41 केस आयुष जी, इसमें संगीन अपराध है, अपहरण है, महिला से संबंधित है, उत्पीड़न है, जमीन कब्जा है, कई ऐसे संगीन आरोप है। ऐसे व्यक्ति को खतरा किससे हो सकता है जो खुद दूसरे के लिए असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं, उसके अंदर असुरक्षा की भावना कैसे आ सकती है। यह पूरी की पूरी 2025 में भी बिहार की चुनाव है, यह पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है। अब यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम झारखंड के सबसे बड़े हितैषी हैं। पार्लियामेंट में 14 के 14 सांसद, चलिए भाजपा और एनडीए का छोड़ देते हैं,
झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के भी झारखंड के सांसद वो विषय नहीं उठा पाएंगे, लेकिन मैं पप्पू यादव झारखंड का विषय को पार्लियामेंट में जरूर उठाऊंगा। कारण क्या हो सकता है अशोक जी, कारण क्या हो सकता है? ये बातें सबको पता है। कारण ये प्रश्न तो कांग्रेस और जेएमएम के सांसदों से पूछनी चाहिए कि आप में अक्षमता की कमी है, आपके आप में एबिलिटी की कमी है क्या? पूर्णिया के सांसद आपके जो आपको बोलना चाहिए, कोई भी विषय राज्य का सांसद हो, राज्य का विषय राज्य का सांसद को बोलना चाहिए, बिल्कुल। तो पूर्णिया के सांसद को बोलने की क्या आवश्यकता है? यानी से पता चलता है कि जेएमएम के सांसद में उनके क्षमता में प्रश्न खड़ा। चलिए, अब क्षमता पर सवाल उठा दिए गए हैं। अब क्षमता में प्रश्न खड़ा होता है। बिल्कुल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों की क्षमता पर सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए हैं, लेकिन फिलहाल बातचीत क्षमता को लेकर नहीं हो रही है। बात हो रही है कि पप्पू यादव, जिन पर कई मुकदमे दर्ज है, मुकदमा दर्ज है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि जिससे एक वक्त पर समाज को खतरा हुआ करता था, उस व्यक्ति को आज खतरा महसूस हो रहा है, तो कैसे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो सुरक्षा मुहैया करा दे। एक असेसमेंट होता है, असेसमेंट की सूची में शायद उनका नाम नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है, इस पर बहस जारी रहेगी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बिहार के एक बहुचर्चित चेहरा रहे हैं। उनके नाम को लेकर कई बार कई तरह के संज्ञा जोड़े जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें खतरा किससे है। सवाल यह है कि पप्पू यादव, जो एक वक्त पर, जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी आज भी कहती है कि आतंक का पर्याय माने जाते थे एक वक्त पर पप्पू यादव, भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है इस बात को, उस पप्पू यादव को आज किससे डर हो गया है? क्या लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सुरक्षा मांगकर पप्पू यादव अपने आप को किसी और से सुरक्षित रखना चाहते हैं, या ये दिखाना चाहते हैं कि हमने जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में आकर प्रचार किया वो एक कर्ज था, वो एक ऋण था, उसका भुगतान कीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए, ऋण का भुगतान हो जाएगा? या फिर बिहार के बाद अब झारखंड में, झारखंड की राजनीतिक जमीन पर वो अपना सियासी जमीन को ढूंढ रहे हैं, वो सियासी बीज बोना चाहते हैं? क्या ये वजह है? इस पर बहस कर रहे हैं हम। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हम कांग्रेस का रुख करते हैं। अमृत जी, आपने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है, क्या ऐसा नहीं है कि विपक्ष के सांसदों को भी सुरक्षा मिल जाती है? तो यह दो पक्ष वाली बात आई कहां से? अमृत जी। आयुष जी, मैंने आपको बताया कि 2015 में पप्पू यादव की सुरक्षा Y+ थी, 19 में घटा के उनकी सुरक्षा Y कर दी गई, और उसके बाद वह भी सुरक्षा उनकी ले ली गई। ठीक है, तो क्या यह दिखाता नहीं है कि एक भेदभाव की राजनीति भाजपा करती है? आप देखिए कि जैसे ही आप भाजपा के पाले में जाते हैं, उसके समर्थन में जाते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी अचानक से बढ़ जाती है। वह कौन सा उनका जो सिक्योरिटी एजेंसी है और एनालिसिस है जो इस तरह के आंकड़े देता है कि भाई आप भाजपा के पास आइएगा तो आपको ज्यादा सुरक्षा चाहिए, और भाजपा से अगर आप दूर जा रहे हैं तो आपको सुरक्षा नहीं चाहिए। तो यह दिखाता है कि भेदभाव की राजनीति। पप्पू यादव की जहां तक बात है, आपको समझना होगा कि पप्पू यादव की वर्तमान राजनीतिक स्थिति इतनी प्रासंगिक है, इसलिए आज न्यूज 11 जैसा एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मानित न्यूज चैनल उनके ऊपर यह कार्यक्रम रख रहा है। यह उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। जहां तक बात है सुरक्षा की, तो हर एक व्यक्ति को अगर उसको लगता है कि उसकी सुरक्षा में सरकार सक्षम नहीं है, उसकी सुरक्षा को खतरा है, तो वह अपने स्तर पे मांग करता है। आपने पप्पू यादव जी का मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद की गई मांग को तो देखा, लेकिन पप्पू यादव जी का एक रिसेंट का भी एक बयान है। उन्होंने कहा कि मरना तो हर एक व्यक्ति को है, आज नहीं तो कल। अब सुरक्षा जो है वो मिले चाहे नहीं मिले, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो यह दिखाता है कि वह कितना बड़ा दिल का व्यक्ति है कि उसने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया। बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर जगह गुहार लगाई। जब वो थक गए तो झारखंड सरकार के पास आए, और झारखंड सरकार के पास मामला आया है, झारखंड सरकार उसको संज्ञान में ले रही। अपने स्तर पे उसके देखा जाएगा क्या सिक्योरिटी एनालिसिस है, क्या उस तरह के आते हैं, संभावनाएं बनती हैं, फिर उस पर विचार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री इतने सुलझे हुए नेता है कि अपने स्तर पे जो व्यवहारिक होगा वह निर्णय लेंगे। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुलझे हुए व्यक्ति हैं। निश्चित तौर पर कोई भी विचार लेते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ कर लेते हैं, सबकी उम्मीद यही है। और पप्पू यादव वाले आवेदन पर आखिरकार सत्ता पक्ष का क्या रुख होगा, यह तो खैर भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। आरजेडी पप्पू यादव, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। मनोज जी, देखिए, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव लगातार आमने सामने रहे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को उठाया। हमने भी आपसे जब पहले बार सवाल पूछा था तो उस बार भी हमने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव
पूर्णिया से आकर पटना में राजनीति करते हैं। ठीक है, बिहार है तो वहां राजनीति करना उनका हक है। झारखंड में आके भाषण देते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कई रोड शो भी उन्होंने किया, लेकिन एक उम्मीद जो उनके मन में थी, एक कॉन्फिडेंस था कि हम झारखंड जाके अपनी रोटी सेक लेंगे, ये थोड़ा सा जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहा सवाल उठाने को लेकर। क्या वो एक कमजोर कड़ी समझ रहे हैं या फिर अपनी राजनीतिक बीज को बोने के लिए झारखंड की जमीन को आसान समझ रहे हैं? पप्पू यादव जी ऑलरेडी इलेक्टेड एमपी है, तो यहाँ कहाँ तलाशेंगे? जैसे कि इन्होंने कहा जी कि यहाँ उसी उद्देश्य से आए थे, प्रचार प्रसार किए और कहीं न कहीं वो उसका भरपाई करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। वो कोई आज के नेता नहीं है पप्पू यादव जी। लगातार वो राजनीति में उनका कद बढ़ा रहा है। और जहां तक आपने कहा कि राजनीतिक लड़ाई होते रही आरजेडी से, तो राजनीति में कोई न परमानेंट दुश्मन होता है न कोई दोस्त होता है। ठीक आप देख रहे हैं नीतीश जी को, कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं तो उधर की भाषा बोलते हैं, और जब आरजेडी में आते हैं तो आरजेडी की भाषा बोलते हैं। इसलिए कोई परमानेंट न कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है। हो सकता है किसी बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनका विवाद रहा हो सकता है। मैं क्या कहा, परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता राजनीति में। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है, तो कोई भी व्यक्ति हो, आप हो हम हैं, ये जनरल पब्लिक, अगर उसको लगता है कि मैं आज सुरक्षा महसूस कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से वो डिमांड रख सकता है। कहीं डिमांड रखने में इतना हाय तो मचाने की जरूरत क्या पड़ गई भाई? कोई भी रखता है। जब कहीं उनको लगा कि केंद्र सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही है या हमें सुरक्षा नहीं दे रही है, वो सांसद है, बिहार सरकार में इनकी सरकार है, वहां भी उन्होंने गुहार लगाया। कहीं न कहीं वो असंतुष्ट हुए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार और राज्य सरकार संवेदनशील नहीं दिखी, गुहार लगाया है यहाँ। और एप्लीकेशन देने का मतलब थोड़ी है कि कल उनको मिल गया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, असेसमेंट करवाएंगे, असेसमेंट करेंगे जी कि क्या होना चाहिए, क्यों सुरक्षा मांग रहे हैं, बिल्कुल तो मिलेगा उनको। इसमें हाय तौबा की तो कोई बात ही नहीं है। चलिए भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हाय तौबा क्यों मचा रही है, राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है। आज अगर आवेदन दिया गया है तो कल ऐसा नहीं है कि उन्हें सिक्योरिटी मिल जा रही है, उसको लेकर असेसमेंट होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए गए सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल सवाल उठा रही है। आयुष जी, झारखंड की पुलिस झारखंड की जनता को, झारखंडियों को सुरक्षा देने के लिए है। बिल्कुल, आप राज्य के अंदर आप मांगिए ना, आप कोई भी व्यक्ति आवेदन दीजिए, हम उसके पक्षधर रहेंगे। अगर वाकई में उसको सुरक्षा की जरूरत होगी, भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी उसकी सुरक्षा दिलाने के लिए। लेकिन राज्य की पुलिस झारखंडियों को सुरक्षा देने के बजाय आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे जिसकी खुद आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, तो हम ऐसे चीजों का विरोध करते हैं आयुष जी। अरे ये राज्य की पुलिस किसी की बपौती नहीं है। राज्य की पुलिस झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा देने के लिए है, झारखंडियों को सुरक्षा देने के लिए है। अब तो मुझे बहुत हंसी लगी आयुष जी, हेमंत सोरेन जी कभी कभी मन से बोलते थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं को मैंने मन से देखा था, आरी बारी लोग आकर, बिहार यूपी का लोग आकर यहां राज करेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तो मुझे लगता है कि ये लाइन अब हेमंत सोरेन जी को चेंज करना होगा कि अब सुरक्षा इतनी कॉन्फिडेंस बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री जी अपने चुनावी भाषणों में लगातार जिस राज्य के लोगों के खिलाफ आप बोलते थे, वही राज्य के नेता आपसे सुरक्षा मांग रहे हैं। अब गलबहिया मिला रहे हैं। अब तो आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर ऋण जो डाल दिया है, आपके चुनाव में रोड शो किया है, बोलते थे कि हेमंत सोरेन जी झारखंड के नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता है। अब उनको बिहार का चुनाव में भी जाना, अब तो ये तो बिहार चुनाव की तैयारी चल रही है आयुष जी, बिल्कुल, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब भारत मुक्ति मोर्चा बनकर अब कई ऐसे जो झारखंड से सटा हुआ जो इलाका है वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, और उसके पूरी की पूरी कमान पप्पू यादव जी के हाथ में रहेगी। हम ऐसा होने कभी नहीं देंगे कि झारखंड की पुलिस झारखंडियों को सुरक्षा छोड़कर पूर्णिया के सांसद को सुरक्षा देगी, तो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी, क्योंकि झारखंड की पुलिस किसी की बपौती नहीं है। झारखंड की पुलिस झारखंडियों की सुरक्षा देने के लिए है। चलिए बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, अमृत सिंह जी का रुख करते हैं। अमृत जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी यह सवाल उठा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, इनके तमाम लीडर्स चुनावी भाषण के दौरान ये कहते थे कि बिहार उत्तर प्रदेश के नेताओं को यहां राज करने नहीं देंगे, यहां अबुआ राज चलेगा, यहां झारखंड के लोगों की बात होगी, झारखंड के लोगों की सुरक्षा होगी। इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है कि अब क्यों बाहर के लोगों को लेकर इतना सकारात्मक भाव दिखाया जा रहा है। सरकार तो अभी भी अबुआ सरकार ही है, यहाँ के लोगों की स्थानीय सरकार है।
कहीं बाहरी लोगों की कोई सरकार नहीं है, पहले भाजपा को समझ लेना चाहिए। लेकिन प्रलाप करना है, विषय क्या आता है कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने जो सहयोगी हैं, जो मित्र हैं, उसके पास जाते हैं। अगर पप्पू यादव को भाजपा की सरकार बिहार में सुरक्षा मुहैया करा देती, केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया करा देती, तो पप्पू यादव जी को झारखंड सरकार से सुरक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं थी। पप्पू यादव जी ने एक हक के साथ, चूंकि वो कांग्रेस के नेता हैं जी, चुनाव भले ही वह निर्दलीय के रूप में जीत के आए हैं, लगातार उनकी चुनाव में भी सक्रियता रही है, पार्टी के स्तर पर भी लगातार वह सक्रिय होकर, मुखर होकर जनता के बीच रहते हैं। तब उनके पास दूसरा रास्ता क्या बचा था? जब जिस राज्य के वो निवासी हैं वहां की सरकार उनके सुरक्षा के लिए नजरअंदाज किए हुए है, तो पड़ोसी राज्य के पास एक स्वाभाविक रूप से उनके लिए आने का रास्ता बन जाता था। अब इस पर भी बाहरी भीतरी वाला जो बाबूलाल जी का बीज बोया हुआ था, उस बीज को लेके अशोक बड़ाइक जी लेके आया। मुझे लगा ठीक ही है, बाबूलाल जी ने अपने नए नवेले जितने नेताओं हैं उनको बढ़िया परवरिश कर रहे हैं। हम तो हेमंत सोरेन जी का भाषण को नहीं, आपके वो जो बीज बोया हुआ था, उस बीज को कैसे लेके आए? वो तो बाबूलाल मरांडी जी का बीज बोया हुआ था, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं, और उस बीज को आप बड़ी भांति लेके आगे बढ़े हैं। ठीक है, भाजपा भी उस रास्ते पे आगे बढ़ रही है, लेकिन विषय जो है, एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा की मांग किसी राज्य के मुख्यमंत्री से करता है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? यह तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, वह उस पर देखेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वह भविष्य तय करेगा कि उनकी सुरक्षा क्या होगी, क्या नहीं होगी। अगर इतना ही भाजपा को लगता है तो भाजपा सरकार जाए, बिहार सरकार को कहे कि भाई पप्पू यादव को सुरक्षा दी जाए। वो उससे क्यों मुकरे हुए हैं? वो तो खैर असेसमेंट का जब वाई सिक्योरिटी आप दे सकते हैं, आप उनका कीजिए, कहिए कि ठीक है आप विचार कर रहे हैं, हम उसका रिव्यू करेंगे आपकी सिक्योरिटी की। आप नजरअंदाज क्यों किए हैं? आप इसलिए नजरअंदाज किए हैं कि लगातार पप्पू यादव जी पूरे बिहार में भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार को घेरे हुए हैं, उनकी नाकामियों को दर्शा रहे हैं। पप्पू यादव जी वहां के छात्रों के जो विषय को लेकर लगातार वहां सक्रिय रहे हैं, जो छात्रों का धरना प्रदर्शन रहा, सबसे मुखर होकर पप्पू यादव जी वहां पे अपनी आवाज को आगे लेके जाते रहे हैं। भाजपा उससे चिड़ी हुई है। भाजपा को लग रहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार इस वक्त पप्पू यादव है। निश्चित रूप से पप्पू यादव जी जिस प्रकार से मुखर होकर पार्टी के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जनता के विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपना एक कर्तव्य निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे नेता है और हमारे उनके प्रति है निष्ठा है। जो भी व्यक्ति पार्टी का कार्य करता है, पार्टी का कार्य करेगा, तो पार्टी के लोग उसके प्रति निष्ठावान रहेंगे। यह कोई बड़ा विषय नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। है क्या, अगर बिहार सरकार और भाजपा के नेता को लग रहा है कि वह पप्पू यादव जी को सुरक्षा देने में सक्षम है, तो वह सुरक्षा दे देना, फिर वह विषय ही नहीं आएगा कि झारखंड सरकार और झारखंड सरकार के पास आने का। वह नाकाम है, केंद्र सरकार नाकाम है, बिहार सरकार नाकाम है, इसीलिए मजबूर होकर पप्पू यादव जी को झारखंड सरकार के पास आके अपनी बातों को रखना पड़ रहा है और यह बता रहा है कि झारखंड की सरकार सुरक्षा के विषय पे किस प्रकार के मुखर है और वह सक्षम है। यह हमारी काबिलियत को दर्शा रहा है और बिहार सरकार की नाकामी को दर्शा रहा है, केंद्र सरकार की नाकामी को दर्शा रहा है। आप संजय सुमन, संतोष सुमन, भाजपा के जितने लोग हैं, जितन राम मांझी, जो लोग सटते जा रहे हैं, मुकेश सहनी जब भाजपा में गए उनको वाई+ सिक्योरिटी दे दी गई और जो उनसे जैसे ही हटता है उनकी सुरक्षा वापस ले लेते हैं। यह दिखाता है दोहरा व्यवहार। आप दोहरे व्यवहार के साथ भारतीय जनता पार्टी का तो इस पर जवाब आया अमरीश जी कि उन पर संगीन आपराधिक मामले नहीं दर्ज है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अरे आपके जो केंद्र में सत्ता है उसके 30 से ज्यादा जो सांसद आपके हैं उसका आपराधिक इतिहास है। आप सुरक्षा वापस ले लेंगे क्या? कि आपका चूंकि आपराधिक इतिहास है हम इसलिए आपको सुरक्षा नहीं देंगे। आप ले आइए कानून, आप कानून ले आइए कि वह हर व्यक्ति जो सांसद चुनकर आया है, जो मिनिस्टर है, अगर उसका कोई भी आपराधिक इतिहास होगा, एक केस भी उसमें ऊपर दर्ज होगा, तो केंद्र सरकार उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी। इसमें क्या है सबसे बड़ी बात कि किस प्रकार कुतर्क भाजपा करती है। अशोक बड़ाइक जी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज को भी सुरक्षा दी गई। वह भूल गए कि उस युवराज के परिवार ने कितनी बलिदान दिए हैं। इंदिरा गांधी जी की नृशंस हत्या हो, राजीव गांधी जी की नृशंस हत्या हो, क्या देश भूला है क्या? किस प्रकार के निचले स्तर की बातचीत अशोक बड़ाइक जी ने समाचार चैनल के सामने इस डिबेट में रख दी।
चलिए, किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता राहुल जी को है, प्रियंका जी को है, सोनिया जी को है, कितना खतरा है, मुझे नहीं लग रहा था कि इस स्तर पे आके भी अशोक बड़ाइक जी बात रखेंगे। चलिए, बिल्कुल। देखिए, कई तरह के गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अब सत्ता पक्ष की ओर से भी सवाल उठाया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार या केंद्र से सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है? कांग्रेस ने यह सवाल पूछा, जवाब लेंगे। रुक करते हैं अशोक बड़ाइक का। अशोक जी, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें सुरक्षा देने में, यानी पप्पू यादव को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए उन्हें पड़ोसी राज्य का रुख करना पड़ा। देखिए आयुष जी, झारखंड में 14 सांसद है। 14 सांसद अगर मांग करते तो मुझे ये समझ में भी आता और हम लोग इस डिबेट का विषय को भी थोड़ा और अच्छे तरीके से लोग चर्चा कर सकते हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री की लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, उनके नेतृत्व पे प्रश्न खड़ा हो रही है कि एक सांसद को खतरा है। 14 सांसदों में किसी ने पत्र लिखकर नहीं कहा कि हमको Z++ सुरक्षा की श्रेणी चाहिए। और कोई भी सुरक्षा जो होती है वो वहां के जिला के एसपी तय करते हैं, जिला के राज्य के खुफिया तंत्र स्पेशल ब्रांच तय करती है कि किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं। बिहार में 40 सांसद वाला राज्य है। 40 सांसदों में सिर्फ पप्पू यादव जी को बार बार खतरा क्यों आता है? हर बार देखते हैं पप्पू यादव जी को खतरा आ गया, कभी लॉरेंस बिश्नोई से, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से। और जब जांच पड़ताल होती है, बिहार पुलिस करती है, तो पता चलता है कि उन्हीं का कोई कार्यकर्ता, उन्हीं का कोई खास आदमी उनको धमकी दिया है। तो ये नौटंकीबाजी से नहीं चलता है। आप एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आपकी पृष्ठभूमि खुद ऐसा रहा है कि आपसे लोगों को असुरक्षा की भावना आती है। चलिए, अब आप माननीय सांसद है, हम सभी आपका स्वागत करते हैं, आपको हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन आप सिर्फ इसी पॉलिटिकल ड्रामेबाजी के तहत कि बिहार सरकार हमको नहीं दे रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, इसलिए हम हेमंत सोरेन जी के शरण में आए हैं। हेमंत सोरेन जी से हम आग्रह करते हैं कि 14 का 14 सांसद वो किसी भी दल का हो, वो झारखंड का सांसद है, झारखंड का मिट्टी का सांसद है, अगर मांगेगा तो हम भी उसके पक्षधर रहेंगे कि हाँ, यहां का कोई भी दल हो, कोई भी दल का नेता हो, उसको अगर कोई असुरक्षा की भावना होगी तो मुख्यमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी उसको सुरक्षा दिलाने के लिए एड़ी चोटी एक करेगी। लेकिन अब झारखंड के सांसद 14 सांसदों को छोड़कर पूर्णिया के सांसद को अगर झारखंड पुलिस अगर Y+Z+ सुरक्षा देती है तो मुझे लगता है कि यह हंसी का विषय है, इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए कि ये 40 सांसद वाला राज्य है। बिहार एक बहुत अच्छे तरीके से नीतीश कुमार जी वहां शासन कर रहे हैं, वहां की लॉ एंड ऑर्डर झारखंड से बेहतर है। आज की अगर 5-6 सालों से देखा जाए तो झारखंड के जो क्राइम डाटा है और बिहार की अगर क्राइम डाटा को अगर कंपेयर किया जाए तो बिहार की क्राइम डाटा जंगल राज के निकल से बाहर में अगर आज के डेट में कोई सुरक्षा की भावना कहीं दिखती है तो बिहार में दिखती है। आज वापस झारखंड जंगल राज की ओर बढ़ चला है। तो हम देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के सुशासन की चर्चा पूरे देश भर में होती है कि लॉ एंड ऑर्डर पे किस तरह से काम हुए, और लॉ एंड ऑर्डर इतने बेहतर है कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर बिहार में आ रहे हैं, वहां पर पूंजी निवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारी जो पहले लालू यादव जी के समय में वहां पर लेवी और मर्डर और अपहरण के दम पे वो दंड झेलते रहते थे, आज नीतीश कुमार जी ने कुशासन की जो लाइन खींची है, लंबी लाइन, मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव जी के एक आधना सा कार्यकर्ता को भी वहां असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के सुशासन ने दिखाया है कि वहां जंगल राज को बाहर करके कैसे सुशासन के रास्ते पे ले जाते हैं, सुशासन के रास्ते पे ले जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी के बिहार ने दिखाने का काम किया। और मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई बिहार सरकार कोई इनको सुरक्षा मुहैया कराएगी, ना इनको केंद्र सरकार कराएगी। और झारखंड में मांगे पता नहीं झारखंड सरकार दे भी सकती है, क्योंकि इनको अपना पॉलिटिकल विरासत को बिहार तक फैलाना है। तो मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी की अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है, वो दे भी सकती है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। अगर उनको लगता है कि उनको असुरक्षा है तो बिहार सरकार के स्पेशल ब्रांच को लिखे, खुफिया विभाग को लिखे, CID को लिखे। आप पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अभी बजट सेशन चालू होने वाला है, आप चीख के पार्लियामेंट में बोलिए कि हमको जान का खतरा है। कई सांसदों ने पार्लियामेंट में उठाया है, कई सांसदों ने इससे पहले भी उठाया है, अपनी सुरक्षा की बातों स्पीकर के सामने रखा है, पार्लियामेंट में उठाया है। तो सांसद पप्पू यादव जी से भी हम आग्रह करेंगे कि आप बजट सेशन आने वाला है, पार्लियामेंट में बोलिए। अगर पार्लियामेंट की कमेटी तय करती है कि आपको सुरक्षा दिलाना है तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय आपको सुरक्षा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि बजट सेशन आने वाला है, आप संसद के भीतर अपनी आवाज उठाइए। अगर आपको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है, सदन के पटल पर बात को रखिए, और अगर पार्लियामेंट की कमेटी डिसाइड करती है सुरक्षा मिलनी चाहिए तो आगे देखा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना। आरजेडी का रुख करते हैं, डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज होने के नाते नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता होने के नाते एक जवाब दीजिएगा, क्या राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि झारखंड सरकार पप्पू यादव को उन सुरक्षा मुहैया कराए, या फिर पप्पू यादव जब जहां मांगते हैं उनकी मांगे पूरी हो? सबसे पहले तो इनकी बातों का जवाब दे दीजिए जी। इन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन व्यवस्था है, जंगल राज की व्यवस्था कुछ दिन पहले थी। मेरा इनसे सवाल है
कि जब नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के वो सीएम थे जी, तो इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष वहां कहते थे जंगल राज हो गया, जंगल राज हो गया, जंगल राज हो गया। जैसे ही वो पाला पलट दिए, जी, इनके साथ चले गए, सुशासन व्यवस्था हो गया। तो यही चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। इधर चले जाए तो अच्छा है, दूध के नहा धोआ हो गए। जो भी भ्रष्टाचारी, आप लंबे कतार में आप गिनवा दूंगा नाम आपको, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, बलात्कार का आरोप लगा है, वो अगर चलिए ये तो रहा भारतीय जनता पार्टी पर की बात हो गई जी। तो पाक अब पप्पू यादव पर आते हैं। राष्ट्रीय जनता दल क्या चाहता है कि बात है तो मैं पहले ही कहा कि सरकार असेसमेंट करेगी। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन इन्होंने दिया है, अब माननीय मुख्यमंत्री सरकार असेसमेंट करेगी, ठीक है, लेकिन क्या बिहार सरकार पप्पू यादव को सुरक्षा मुहैया कराए, ये मांग है राष्ट्रीय जनता दल की? मांग क्या है? जो जेन्युइन है, जो असेसमेंट नहीं, खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए मनोज। खुल के क्या बोलना है? जब जान का खतरा है, जब आवेदन इन्होंने यहाँ दिया है, तो बिहार सरकार को भी विचार करना चाहिए आखिर इनको क्यों जरूरत पड़ी झारखंड में आवेदन देने की। अगर बिहार सरकार इनको मुहैया करा देती, केंद्र सरकार इनके सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहती, तो यहाँ झारखंड का दरवाजा क्यों खटखटाते? कहीं न कहीं कोई कारण तो है। चलिए, बिहार सरकार संवेदनशील रहती तो पप्पू यादव को झारखंड का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एक फाइनल कमेंट लेंगे और फिर आगे बात जारी रहेगी कि क्या पप्पू यादव झारखंड की राजनीतिक जमीन पर पैर रखने वाले हैं। पप्पू यादव को किससे खतरा है? सवाल इसलिए चूंकि अब झारखंड सरकार से सुरक्षा की मांग की गई है, वक्त की पाबंदी है, आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अमृत जी, एक फाइनल कमेंट पप्पू यादव के इस आवेदन पर। भाजपा के साथी ने कहा कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि सांसद लोग पार्लियामेंट में अपनी बातें रखते हैं। देश ने देखा है किस प्रकार भाजपा का एक नेता संसद भवन में रो रो के सुरक्षा की गुहार लगा रहा था। तो मैं आपके चैनल से बता दूं कि पप्पू यादव का वह छवि नहीं है कि वह रो के सुरक्षा की मांग करेंगे। वह मजबूत कदकाठी और मजबूत मनोबल के व्यक्ति हैं। उन्होंने आज कहा भी है न्यूज चैनल के माध्यम से कि मरना तो सबको है, वो इसके लिए रोएंगे नहीं और रो रो के सुरक्षा की मांग नहीं करेंगे, जिस प्रकार से इनके नेता रोकर सुरक्षा की मांग संसद के पटल पे कर रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बिहार में शासन है जी। बिहार का जो मॉडल है, गुजरात का जो मॉडल है, किस प्रकार देखा है देश ने कि गुजरात के एक व्यवसायी को बिहार में अपहरण करके लाया जाता है और उसका रेस्क्यू किस तरह किया जाता है, फिरौती की रकम देके उसको रेस्क्यू किया जाता है। यह बताता है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में किस प्रकार से शराब माफिया, किस प्रकार से ड्रग्स माफिया कार्य कर रहे हैं, यह बता रहा है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। और यहां बैठकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लगातार आप रिकॉर्ड देख लीजिए, एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए, अपराध के मामले में बिहार आज भी अव्वल है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, 1, 2, 3, 4, 5 करके जब जाइएगा, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आसाम हो, यह लगातार 1 से 10 तक में इन्हीं के नाम है जी। यह दिखाता है कि किस प्रकार से भाजपा और उसकी सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकाम है। चलिए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है, सत्ता पक्ष पर भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में बैठी है वो आरोप लगा रही है। मुद्दा था पप्पू यादव को क्या सिक्योरिटी झारखंड सरकार की ओर से देनी चाहिए, या फिर पप्पू यादव जो सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है। मंशा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा है, साथ ही यह भी कहा है कि हम सिक्योरिटी नहीं देने देंगे। यहां झारखंड पुलिस झारखंडियों की रक्षा के लिए है, बाहर के लोगों की रक्षा के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है। लेकिन फिर से सवाल वही है, क्या पप्पू यादव अपनी राजनीतिक जमीन को झारखंड में भी तलाश रहे हैं या फिर ऋण का भुगतान मांग रहे हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में इस मसले पर और राजनीति कितना गर्म होती है और झारखंड सरकार इस दिशा में क्या पहल करती है। फिलहाल हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। अशोक जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़े हुए थे। डॉक्टर मनोज बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ अमृत सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। अमृत जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।